आइए दोस्तों, आइए स्पीकर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। एक सामान्य विज्ञान जो पर्यावरण होते हैं, जो परीक्षा के दस में चाहे पीसीएस हो, आरओ, एआरओ, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी जो होता है, और आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इन एग्ज़ामों में हमेशा पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबसे ज़्यादा पर्यावरण, फिर जीव विज्ञान, फिर आती है आपकी केमिस्ट्री, तब फिजिक्स का नंबर आता है अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो। नहीं तो वैसे तो अगर रेलवे की बात की जाए तो उसमें फिजिक्स सबसे ज़्यादा आती है, उसके बाद बायो का ध्यान, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का ध्यान रखा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन डिपार्टमेंट बटे हैं, इसलिए जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने ग्रुप में। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में अंतर क्या है? क्या क्वेश्चन क्या है? एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में अंतर क्या है, ये बताना है। तो अंतर देख लीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधों और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं? पौधों और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसी तरीके क्वेश्चन रखिएगा कि निम्न में से खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो तीन अलग रहेंगे और एक ये भी शब्द रहेगा साथ में कि प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब क्या कहलाते हैं हम? तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक या सर्वाहारी। तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं जब हम बकरी का मांस या भेड़ का मांस खाते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी और मानव। देखो, घास को बकरी खा जाती है और बकरी को मानव खा जाता, तो इस टाइप से चलता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ज़्यादा कोई खास नहीं है क्वेश्चन। अगला, भोजन, प्रकाश और स्थान की स्थिति स्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? क्या क्वेश्चन? भोजन, प्रकाश और स्थान की स्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियाँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, देखा हमने पेपरों में, बड़े ही पेपरों में पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? भोजन, प्रकाश और स्थान की स्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियाँ। अगला क्वेश्चन। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में क्रम है? तो मैंग्रोव, उसके बाद घास मैदान, झील, फिर सागर। तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में क्रम है? तो मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर। ये क्वेश्चन कई बार आया है और आशा करेंगे दोबारा फिर आए। अगला क्वेश्चन। किस वर्ष से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटना। अगर आप लकड़ी काट देंगे तो वातावरण चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो फिर माहौल गड़बड़ा जाएगा, ठीक वायु नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है, किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने से बिगड़ता। और भी कारण है लेकिन यहाँ पे लकड़ी ही डाला गया है। अगला क्वेश्चन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन। अगला क्वेश्चन। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक
पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस सबको पता है, हर साल हर 3 महीने की एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। हर 90 दिन में ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो। तो यूकेलिप्टस है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना? तो रिफॉरेस्टेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जंगलों को अगर पुनर्जीवन स्थापना की जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पादप द्वारा किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। और फिर आए, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो पादप प्लवक पुंज द्वारा। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो पादप उत्प्लवक पुंज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, सबको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बस। अगला क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है पारिस्थितिक क्षेत्र में एक दिशीय होता है। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, बायोम होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पर्यावरण का हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बस इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक दिशीय का होता है। तो बस ठीक है। आगे, ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सौर सेल जो है सर्वोत्तम है। क्वेश्चन आता है, सबको मालूम है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहाँ पे हुआ है। अगला क्वेश्चन, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहते हैं? तो ex-situ कहते हैं। अगर लुप्तप्राय प्रजाति हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यवस्थित करने के क्षेत्रों में ले जाते हैं, अगर उनको किया जाए तो उसे ex-situ कहा जाता है। अगर एक ही में रखते तो in situ कहा जाता है, उसको मैं अलग बताऊंगा। ठीक। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। बात यह है, भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। बात क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन देखिए वन्यजीव गलियारों का संयोजन करके, बस लास्ट क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।